राधे राधे भक्तों। आज रात जब आप बिस्तर पर लेटेंगे, कमरे की लाइट बंद होगी और दुनिया शांत होगी, तब आपका दिमाग सबसे शक्तिशाली अवस्था में होगा। आपको लगेगा कि आप सो रहे हैं, लेकिन सच क्या है? आपका शरीर सोता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड काम शुरू करता है। और वही सबकॉन्शियस माइंड आपकी इनकम, कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी और पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। ज़्यादातर लोग सोने से पहले सोशल मीडिया देखते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, पास्ट फेलियर्स को रीप्ले करते हैं और फिर पूछते हैं कि मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही। दुनिया में कई हाई अचीवर्स समझ चुके थे कि रात सिर्फ आराम का समय नहीं है, रात प्रोग्रामिंग विंडो है। एपीजे अब्दुल कलाम ने इमेजिनेशन को फ्यूल बनाया। थॉमस एडिसन ने हाफ स्लीव क्रिएटिविटी का उपयोग किया। ओरफा विनफ्रे ग्रेटिट्यूड से माइंड शिफ्ट करती थी। यह कोइंसिडेंस नहीं है, साइंस क्लियर है। जब आप सोने जाते हैं, आपका ब्रेन बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा में शिफ्ट करता है। थीटा स्टेट सुजेस्टिबल स्टेट है। यही स्टेट हिप्नोसिस, डीप मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन में यूज होती है। मतलब, सोने से पहले 10 मिनट आपके अगले 10 साल डिजाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे 10 मिनट मिलेनियर नाइट रिचुअल, आइडेंटिटी रीवायरिंग फ्रेमवर्क, फ्यूचर मेमोरी विजुलाइजेशन हैक, सबकॉन्शियस प्रॉब्लम सॉल्विंग कमांड और ग्रेटिट्यूड शिफ्ट फॉर अबंडेंस मोड। यह मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह मेंटल रीप्रोग्रामिंग ब्लूप्रिंट है। अगर आप एवरेज लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहते हैं, ओवर थिंकिंग से निकलना चाहते हैं, सेल्फ इमेज अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ऑप्शनल नहीं, यह एसेंशियल है। क्योंकि आपका फ्यूचर सुबह 5 बजे नहीं बनता, वह बनता है रात 11 बजे, जब आप अंधेरे में अपने थॉट्स के साथ अकेले होते हैं। आज से सोना पैसिव एक्ट नहीं होगा, सोना होगा स्ट्रेटेजिक एक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिवार से उठकर असाधारण बन जाते हैं? क्यों एक आदमी करोड़पति बनता है और दूसरा पूरी जिंदगी संघर्ष में रह जाता है? राज उनकी सुबह में नहीं, उनकी रात में छुपा होता है। दुनिया के सफल लोग सोने से पहले अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं, और यही सीक्रेट आज मैं आपसे बांटने वाला हूँ। हम सोचते हैं कि हम कॉन्शियस डिसीजन से जिंदगी बदलते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे 95% फैसले सबकॉन्शियस माइंड लेता है। आपका आत्मविश्वास, आपका डर, आपकी आदतें, आपका सेल्फ इमेज, सब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। और सबसे आसान समय उसे बदलने का है, सोने से ठीक पहले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में बिजली नहीं थी। वो रात में सोने से पहले आसमान देखते थे और खुद को साइंटिस्ट इमेजिन करते थे। उन्होंने बाद में कहा, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। लेकिन उस ड्रीम को सबकॉन्शियस माइंड में डालने का समय है, सोने से पहले। इसी प्रकार थॉमस एडिसन कहते हैं कि वह हाफ स्लीप स्टेट में प्रॉब्लम्स पर सोचते थे। कई इनोवेशन के आइडियाज उन्हें स्लीप स्टेट और ड्रीम्स में मिले, क्योंकि जब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है, क्रिएटिव सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। इसी प्रकार ओपरा विनफ्रे, उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि वह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी सोने से पहले। ग्रेटिट्यूड सबकॉन्शियस को स्केर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट करता है। जब आप सोने जाते हैं, तो दिमाग बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा वेव्स में जाता है। थीटा स्टेट प्रोग्रामिंग स्टेट है। हिप्नोसिस, डीप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, सब इसी स्टेट में काम करते हैं। यही कारण है कि अगर आप सोने से पहले स्ट्रेस लेकर सोते हैं, एंग्जाइटी बढ़ती है। ग्रेटिट्यूड लेकर सोते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फियर इमेजिन करते हैं तो फियर स्ट्रांग होता है। सक्सेस इमेजिन करते हैं तो सक्सेस नेचुरल लगने लगता है।
अब आते हैं प्रैक्टिकल सीक्रेट पे। 10 मिनट मिलेनियर रिचुअल। इसमें ब्रेन को सर्वाइवल मोड से क्रिएशन मोड में शिफ्ट किया जाता है। आपको क्या करना है? आपको सोने से 10 मिनट पहले फोन को एरोप्लेन मोड पे लगाना है या बंद करना है। आखिरी के 2 मिनट कोई भी स्क्रीन नहीं। आप 3 बार लंबी सांस लें। क्यों? क्योंकि स्क्रीन डोपामाइन स्पाइक देता है। डोपामाइन आपके डिस्ट्रैक्शन मोड को एक्टिवेट करता है और दूसरी तरफ लो लाइट और स्लो ब्रीदिंग अल्फा वेव को एक्टिवेट करती है। आप सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हैं कि अब मैं प्रोग्रामिंग मोड में जा रहा हूँ। दूसरा स्टेप है आइडेंटिटी इंस्टॉलेशन। सक्सेस एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से आता है। अगर आप खुद को स्ट्रगलिंग पर्सन मानते हैं तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा। अब धीरे धीरे आंखें बंद करके बोलें, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं फाइनेंशियली इंटेलिजेंट डिसीजंस लेता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर हूँ और मैं अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता हूँ। अफर्मेशन फ्यूचर टेंस में नहीं, मैं बनूंगा नहीं, मैं हूँ। सबकॉन्शियस ग्रामर को नहीं समझता, वह रेपिटेशन और इमोशन को समझता है। इमोशन जोड़ें, सीना सीधा रखें और आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ होनी चाहिए। तीसरा स्टेप है फ्यूचर मनी विजुलाइजेशन। यह रिचुअल का सबसे पावरफुल हिस्सा है। विजुलाइजेशन नहीं, फ्यूचर मेमोरी बनाइए। इमेजिन कीजिए आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है। आप स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। आपके पेरेंट्स प्राउड हैं। लोग आपको रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। आप डिटेल डालिए, आपने क्या पहना है, रूम कैसा दिख रहा है, कौन मौजूद है, लोग क्या कह रहे हैं। ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता, वह न्यूरल पाथवेज बना लेता है। यही टेक्निक है कई हाई परफॉर्मर्स ने यूज़ की, जैसे आर्नोल्ड कंपटीशन से पहले जीत को मेंटली रिहर्स करते थे। चौथा स्टेप है सबकॉन्शियस कमांड। अब सीधे कमांड दें, धीरे बोलें, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी इनकम बढ़ाने के नए आइडियाज़ खोज रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। कल सुबह मैं क्लैरिटी के साथ उठूंगा। फिर छोड़ दें, कंट्रोल नहीं करें, ट्रस्ट करें। हिस्ट्री में इन्वेंटर्स जैसे थॉमस एडिसन हाफ स्लीप स्टेट में आइडियाज़ पकड़ते थे। क्रिएटिव आंसर्स अक्सर स्लीप स्टेट में आते हैं। और आखिरी स्टेप है ग्रेटिट्यूड एम्पलीफायर। ग्रेटिट्यूड स्केर्सिटी से अबंडेंस की ओर शिफ्ट करता है। 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद दें, एक अपॉर्चुनिटी, एक रिलेशनशिप और एक पर्सनल स्ट्रेंथ। लेकिन मैकेनिकल मत बोलिए, इमोशनल फील कीजिए। रिसर्च दिखाती है कि ग्रेटिट्यूड स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स को स्ट्रेथन करता है। पब्लिक फिगर्स जैसे ओफ्रा विनफ्रे ने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग को डेली रिचुअल बनाया। याद रखिए, आपका फ्यूचर आपकी सुबह से पहले तय हो जाता है। जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं अंधेरे में, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी की ब्लूप्रिंट बना रहा होता है। तो आज से सोना सिर्फ आराम नहीं होगा, सोना होगा आपके भविष्य की प्रोग्रामिंग। राधे राधे।